रात को 1 बजे इस तरह छुप छुप कर, जब पूरा घर सो चुका है, तब चोरों की तरह कहां जा रही हो तुम? माफ कर दीजिए, लेकिन इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। और वैसे भी सच्चाई किसी के भी छुपाने से छुपती नहीं है। वक्त आने पर सारा सच अपने आप सामने आ ही जाएगा। पति पत्नी के बीच इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि पत्नी के आग्रह पर आप अपने पूछे गए सवाल के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार कर सके। भाई वाह, इतनी रात गए घर का एक बड़ा सदस्य घर से बाहर जाने को तैयार है, और वो भी बिना बताए। और चोरी पकड़े जाने पर जवाब भी देने को तैयार नहीं। डोंट फील बैड, वक्त आने पर सच्चाई तो सबको पता चल ही जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना तो पता चले कि रात के इस वक्त कौन सा शनि मंदिर खुला होता है। जब घर के बड़े ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर घर के छोटों का तो भगवान ही मालिक हो। वैसे तो आप सबके मामले में कितना कुछ बोलते रहते हैं, और आज जब आपकी अपनी बारी आई तो चुप क्यों है बापूजी? भाभी, जब खुद पे उंगली उठती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। कहाँ? अरे सासू माँ, हम पर जितना गुस्सा निकालना है बाद में निकाल लेना, अभी तो सच बता दीजिए। अरे हमें नहीं तो कम से कम अपने पति देव को तो बता दीजिए सासू माँ। कुछ कहती क्यों नहीं सुनंदा? ऐसी भी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मुझे पता है कि मैं आपका दिल दुखा रही हूँ। सचमुच अपने देवता के सामने पाप कर रही हूँ मैं, लेकिन अपनी कसम, मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती। सिर्फ इतना कहूंगी, विश्वास रखिए मुझ पर। विश्वास तो तुम खुद तोड़ रही हो सुनंदा, मुझे ऐसा दिन दिखाकर। जिंदगी में पहली बार तुम्हारी वजह से गर्दन झुक रही है मेरी। देखा भाभी आपने, माँ अपने ही बनाए हुए जाल में कैसे फंस गई। उनके बनाए हुए नीति नियमों के सामने उन्हीं को खड़ा करके हमने ऐसा सबक सिखाया है कि अब किसी को कुछ भी कहने से पहले 1000 बार सोचेंगे वो लोग। इसे कहते हैं बंदूक भी उनकी, गोली भी उनकी और सर भी उनका। कहाँ? और सबसे मजेदार बात तो ये है कि बंदूक चलवाई भी हमने उन्हीं के हाथों से ही। बहुत बढ़ के बोलते थे ना, मेरे और मेरी बहू के बीच में। अब गिन गिन के बदले लूंगी मैं उनसे। जिस तरह से बापूजी नाराज है ना, उस पर से तो ऐसा लगता है कि इस साल माताजी का आगमन माँ के हाथों से नहीं करवाएंगे। वाह, क्या चाल चली है हमने। अरे वाह वाह मेरी भाभियों, वाह। मतलब इस साल
माँ को लाने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। इस साल घर में माताजी का प्रवेश मेरे हाथों से होगा। वैसे गरबा तो इस बार तुम्हें लाना चाहिए कुकी। आखिर ये घर अब तुम्हारा ही तो होने वाला है। कायदे से सबसे पहला हक तो तुम्हारा ही बनता है, मेरे और भावना से भी पहले। क्यों भावना? हाँ, इंदिरा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी। इस साल तो माताजी को आपको ही लाना चाहिए। हाँ, इस बार तो माताजी को मैं ही लाऊंगी घर में, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप दोनों बस देखती जाइए। It don't feel bad, हाँ? विश्वास ही नहीं हो रहा है बिंदिया कि कल हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। शादी के बाद हमने कितने सपने सजाए इस घर में, कितने अरमानों से माताजी को सजाया है, और कल माताजी हमसे ये घर छीन लेंगी। मंजीत, बिंदिया, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाई। और ये मंजीत के लिए चनिया चोली। वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू, बहुत अच्छा। पसंद नहीं आया? बात पसंद की नहीं है जानकी, मैं इस घर के बारे में सोच रही हूँ। जब हम कल ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो कल शायद ये घर हमारे पास नहीं रहेगा। ये सोचकर हम हमारा आज क्यों खराब करें मंजीत? और वैसे भी मेरा तो ये मानना है कि या तो कोई त्योहार सेलिब्रेट करो ही मत, और अगर सेलिब्रेशन करना है, कोई त्योहार मनाना है, तो फिर खूब जोश से और उत्साह से मनाना चाहिए, है कि नहीं? है। चलो हंस दो मंजीत, तुम्हारा सुबह से ये उदास चेहरा देखकर ना मैं बहुत बोर हो गई हूँ। चलो हंसो। आज का दिन बहुत शुभ है मंजीत, और इसीलिए आज के इस शुभ दिन पर हम तीनों मिलकर एक दूसरे से एक वादा करेंगे। आज के बाद चाहे कोई भी कैसी भी परेशानी क्यों ना आए, हम तीनों हमेशा एक साथ रहेंगे। सुनंदा अम्मा जी नहीं आई। कुछ 3-4 दिनों से हम लोग भी देख रहे हैं कि वो रात को इस वक्त कहीं बाहर चली जाती है। मैंने मन्नत मानी है हमारे घर के लिए, तो इसलिए रोज रात को मंदिर आती हूँ मैं। इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। वक्त आने पर सारा सच अपने आप सामने आ ही जाएगा।
बापूजी को क्या हो गया है? बड़े खोए खोए से रहते हैं आजकल का। हाँ, ढंग से खाना भी नहीं खाया है ना। शायद तबीयत ठीक नहीं है गोपू की। मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि बात क्या है, पर आज पहली बार मुझे डर लग रहा है। अरे, तुम दोनों इस परिवार की बुनियाद हो। तुम्हें हिलते हुए देखूंगी ये मैं सोच भी नहीं सकती। इस परिवार को बिखरने से बचाना, बच्चों, बिखरने से बचाना तुम्ही से तो ये है, हम सब है। डोंट फील बैड। ये लोग चाहे कितनी भी तैयारियां कर ले, भाई फल तो सिर्फ कोकिला को ही मिलेगा। बस एक दिन, उसके बाद कोकिला मालकिन बन जाएगी इस घर की। फिर तो मैं राज करूंगी, राज। और जिसे भी इस घर में रहना होगा उसे मेरा हुक्म मानना होगा। कहाँ? हाँ? तुम जैसी घमंडी और मतलबी मालकिन तो हुक्म ही चलाएगी और क्या। बापूजी चाहे जैसे भी हैं, लेकिन मालिक होते हुए भी कभी मालिक होने का घमंड नहीं दिखाया उन्होंने। उनके राज में तो जो जी में आया किया हमने, लेकिन ये कोकी, ये हमें चैन से रहने नहीं देगी। चैन से रहना तो दूर, सांस लेना भी मुश्किल कर देंगी कोकी भाभी। बिंदिया ऐसे ही उन्हें थोड़ी हिटलर कहती है, और ये हिटलर भाभी सबसे ज्यादा मारेंगी मुझे ही। जब मालकिन नहीं है तब मुझ पर इतना हुक्म चलाती हैं, अगर मालकिन बन गई तब तो मुझे नौकरानी बना देंगी, और वो भी बिना तनख्वाह की। हाय हाय भावना, तू तो सच में मर गई। डोंट फील बैड। इस साल नवरात्रि का त्योहार कितनी खुशियां लाया है कोकिला के लिए और इन घर वालों के लिए। भाई इनके नसीब में तो सिर्फ गरीबी और गुलामी लिखी है। थैंक यू माता रानी, मेरी सालों की मुराद पूरी करने के लिए। अब देखिए ना, एक और इस घर में आग की स्थापना होगी और दूसरी ओर इस घर के लोगों की खुशियों का विसर्जन। भाई मैं तो माता रानी की भक्त हूँ, इसीलिए मैं तो इसी घर में रहूंगी माता रानी के साथ, इसी मीठी बात। फील बैड, हाँ? द्वारकादास इस घर में रहना है तो थोड़ा बहुत तो उसका सुनना ही पड़ेगा ना। वो थोड़ा बहुत कहाँ सुनाती है, हाथ मुंह धोए बिना ही चढ़ाई कर देती है। चाय। क्या बात है, तुम दोनों आज परेशान लग रही हो, बात क्या है? क्या हुआ भावना, क्या बात है? पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है हरी भाई। पिछली बार तो मेरे बेटे ने इस घर को बचा लिया था, लेकिन अब तो वो बेचारा है ही नहीं यहाँ पर, तो अब कौन बचाएगा इस घर को? भाई मैंने तो कोकी भाभी को मक्खन लगाना शुरू कर दिया है। सुनिए जी, आप भी कांति भाई के साथ जरा अच्छी तरह से बरतिएगा। हाँ। अरे वो कहाँ चली गई? अरे कोकी, ओ मेरी बहन,
बहन तो वो मेरी भी है। मैं भी जाती हूँ। कोकी भाभी, अरे नहीं, कोकी दीदी। देख रहे हो अरी, इन दोनों के बदलते हुए रंग। देखते हैं इस बार की नवरात्रि क्या रंग लेकर आती है। जय श्री कृष्ण गोपाल दास जी। जय श्री कृष्ण द्वारकादास जी। तोल मोल के बोलूं तो संस्कारों के साथ साथ इतनी समझ तो अपने बच्चों को देनी चाहिए थी आपको, ताकि वो इतना समझ सकते कि जब द्वारकादास इस घर में वापस आया है, इतनी बेइज्जती के बावजूद जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी। इन्हें तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं समझा देता हूँ। बच्चों, ये मीठीबा मेंशन द्वारकादास मेंशन हो जाए। जिस घर से बेइज्जती करके मुझे बाहर निकाल दिया गया था ना, वो घर अब मेरा हो रहा है। तोल मोल के बोलूं तो इतना रहम तो द्वारकादास जरूर करेगा। दुश्मनों को भी आखिरी वक्त में उनकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है ना बेटी? तो ये भी तो आखिरी वक्त है आप लोगों का इस घर में। बताइए गोपाल दास जी, क्या है आपकी आखिरी इच्छा? मैं आभारी हूं द्वारकादास जी, इस घर के खरीदार होते हुए भी आप हमें इतना मान दे रहे हैं। अगर सच में आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका देना चाहते हैं तो इस घर में आखिरी बार हम गरबे की स्थापना करके माता जी का यह त्योहार मनाना चाहते हैं। चलिए, जब इतने उपकार किए हैं मैंने आप लोगों पर, तो एक उपकार और से। लेकिन ये घर मैं खरीद कर अपनी बेटी कोकिला को तोहफे में दे रहा हूं। अब से कोकिला होगी इस घर की मालकिन। इसीलिए वही फैसला करेगी। बाबूजी, डोंट फील बैड। आपने भले हमारी खुशियों का ख्याल नहीं रखा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, आपको ये त्योहार यहाँ मनाने देते हैं, लेकिन एक शर्त पर।
इस बार गरबे की स्थापना आपके घर में आपकी पत्नी यानी कि भाभी जी के हाथों नहीं होगी, बल्कि मेरी बेटी कोकी के हाथों। भाभी, आपने कहा था ना, तो देख लो, अब इस घर में गरबा तो ये कोकिला ही लेकर आ रही है। कैसी लगी कोकी की ये चाल? यू डोंट फील बैड, हाँ? तो बताइए क्या है आपकी आखिरी इच्छा? मेरी शर्त मंजूर है ना आपको? गरबे की स्थापना आपकी पत्नी नहीं, मेरी बेटी कोकिला ही करेगी, कोकिला ही करेगी, कोकिला ही करेगी।